आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अमृता दूर हटो। दोबारा मत आना। प्रकाश, बाहर निकालो इस लड़की को। मैम प्लीज बाहर भेजा। दोबारा मत आना अमृता। प्रकाश जल्दी आओ। तुम्हें लगा मैंने कुछ देखा नहीं, पर मैंने सब देखा है। वो इंजेक्शन जो तुमने विराट सर को दिया और वो बेहोश हो गए। नहीं, मैं तुम्हें विराट सर के साथ तो और ये सब नहीं करने दूंगी। अब तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो मेरे विराट सर ही हैं जिन्हें तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। और मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। आउट अमृता। Oh my God, I hope मेरा बेटा ठीक हो। वो लड़की उसे दवाइयाँ देकर उसके दिमाग के साथ खेल रही है। हे भगवान, क्या ज़माना आ गया है। पहले मरीज को ठीक करने के लिए दवाएं दी जाती थी और अब अच्छे भले को दवाइयाँ देकर बीमार किया जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं विराट सर को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा, तूने खुद मानवी को विराट को इंजेक्शन देते हुए देखा है? हाँ, लेकिन तुम्हें शक कैसे हुआ? मैं साइकाइट्रिस्ट बेबे मतलब दिमाग के डॉक्टर से मिली थी। आप जानती हैं दवाइयों का गलत इस्तेमाल पेशेंट पर गलत असर डाल सकता है। मैंने खुद देखा है पेशेंट्स की याददाश्त जाते हैं। ये दवाई ये दवाई आपको कहाँ से मिली? ये तो इलीगल है। मेरे हस्बैंड के पास थी। मुझे टेंशन हो गई इसलिए मैं आपके पास ले आई। होनी भी चाहिए। वैसे इस दवा का इंजेक्शन भी मिलता है जो गोली से ज्यादा तेजी से काम करता है सामने वाले के दिमाग पर। बहुत खतरनाक है। कोई भी और होता ना तो शायद मैं सोच लेती कि किसी और दवाई का शायद साइड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो उस मानवी पे मुझे पहले से शक था। और इस डॉक्टर से बात करके मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की विराट सर को कोई तो गलत दवाई दे। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खेलने की? भला नहीं होगा उसका, कीड़े पहनेंगे। तो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाकर पता करती हूँ कि मानवी क्या गेम खेल रही है सर के साथ। मैं गई उन दोनों के पास, मैंने फिर ऐसे ही बर्ताव किया, ऐसी बातें की जिससे विराट सर की याददाश्त ट्रिगर हो। और ऐसा हुआ। ये देखकर वो मानवी बौखला गई और उसने मुझसे छुपके विराट सर को इंजेक्शन दे दिया। उन्हें सब कुछ ठीक से याद नहीं आया, बेहोश हो गए। लेकिन इससे कम से कम ये तो साबित हुआ ना कि वो विराट सर ही है जिसे वो रणवीर बनाकर बस अपने पास रखना चाहती है। हम सीधे सीधे उससे बात क्यों नहीं कर सकते? कोई फायदा नहीं होगा ना मैम। विराट सर उस मानवी पे भरोसा करते हैं। ऊपर से वो कह रही है ना कि वो प्रेग्नेंट है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना तो पता है कि विराट सर को उस मानवी से बचाना होगा। बहुत शातिर है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। आज कह रही थी कि अब 4 साल से विराट सर के साथ है। नहीं, 3 साल बोली थी ना। वही इतना झूठ बोल रही है कि हिसाब रखना भूल गई है। रिश्ता भी तो झूठा है, इसलिए हमें किसी भी तरह विराट सर को उस मानवी से दूर करना होगा। उस मानवी को विराट सर को दवाई देने से रोकना होगा। हम शोले को वहां से उठा लें बस। क्या मतलब? क्या? मैं जानती हूँ
हमारे होते हुए मेरी अम्मू को कोई खतरा नहीं। ये परवाह करते हो तुम उसकी, हर मुश्किल में उसका साथ दिया है तुमने। पता नहीं अम्मू को तुम्हारी अच्छाई दिखाई क्यों नहीं दे रही। क्योंकि शायद आंटी मैं उतना अच्छा हूं नहीं जितना आप मुझे समझती हैं। मतलब? आंटी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करेंगी। शायद इसके बाद आप कभी मुझसे बात भी ना करें, मेरी शक्ल भी ना देखें, बट आपका जानना बहुत जरूरी है। क्या बात कर रहे हो? किसकी बात? आंटी मैं मानवी को अमृता के प्लान्स के बारे में सब कुछ बताता आ रहा था अभी तक, सिर्फ इसलिए ताकि वो रणवीर से दूर रहे और मानवी उसे रणवीर से दूर रखे। इसलिए आंटी आई नो आपको बहुत गुस्सा आएगा ये बात सुन के, शायद कभी मेरी तरफ देखने का मन भी ना करे, बट आंटी आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था, आई एम रियली सॉरी। माफ कर दो? किस बात के लिए? कबीर, तुम जो कर रहे हो ना सही कर रहे हो। मैं नाराज नहीं, बल्कि मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे अम्मू की भलाई के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बस नहीं हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। बस अब आप टेंशन मत लीजिए, आपने ये कह दिया ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब आप अमृता की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अमृता और ताई जी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? इन दोनों मिलकर कुछ नया प्लान ना कर रही है। मम्मी से पूछता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। अरे ताई जी, आप कहाँ थी? मेरी एक फ्रेंड आई है कनाडा से, बस उसी से मिलने गई थी। अच्छा, हाँ। ये जरूर झूठ बोल रही थी। अब क्या हुआ अभी? अमृता और ताई जी साथ में बाहर गए थे, वापस सिर्फ ताई जी आई है। अमृता पता नहीं कहाँ है, अलर्ट रहना। ओह गॉड नो, अगर अमृता ने विराट को कॉल करने की कोशिश की तो उसे सब पता चल जाएगा। मुझे विराट से उसका फोन लेना होगा।